जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर में? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस में। कहा किया है? आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस में। किसने उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2026 में। यह आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ। परम प्रज्ञा एक शक्तिशाली एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उन्नत अनुसंधान को गति देगा। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वीं वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो ये कर रहा है वियतनाम। कौन कर रहा है? वियतनाम। वर्ष 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वीं वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। मिस वर्ल्ड के इस ऐतिहासिक 75वें वर्षगांठ संस्करण, जो कि प्रतियोगिता का 73वां संस्करण है, का आयोजन अगस्त से सितंबर 2026 के दौरान वियतनाम में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? वियतनाम में। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड विजेता निकिता पोरवाल कर रही हैं। कौन कर रही हैं? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड विजेता निकिता पोरवाल कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बन गए हैं? रामचंद्र गुहा, गुरचरण दास, अमर्त्य सेन, अरुंधति राय। तो ये बन गए हैं गुरचरण दास। कौन बने हैं? गुरचरण दास जी बन गए हैं। प्रसिद्ध लेखक और कारपोरेट जगत की जानी मानी हस्ती गुरचरण दास को स्वतंत्रता के विकास में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक बन गए हैं। यह सम्मान उन्हें नेपाल के काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 40वें विश्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। गुरचरण दास अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे इंडिया अनबाउंड, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड और इंडिया ग्रोज एट नाइट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां ए समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? चेन्नई, कोची, मुंबई, कोलकाता। तो ये किया है मुंबई में। कहां किया है? मुंबई में किया है। केंद्रीय पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर आयोजित एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यक्रम के दौरान ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों से संबंधित सभी समुद्री सेवाओं को एक ही डिजिटल विंडो के अंतर्गत लाता है ताकि समुद्री प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके। इसके माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो, ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में टेलिस्मैन सेबर 2027 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व में आयोजित होने वाला एक प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो अब एक बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास का रूप ले चुका है। वर्ष 2027 का संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसके तारीखों की घोषणा हाल ही में अगस्त 2026 में की गई है, जिसके अनुसार यह 9 अगस्त से 22 अगस्त 2027 तक चलेगा।
यह इस श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी संस्करण होगा, जिसमें भारत सहित लगभग 24 अतिरिक्त भागीदारी देश हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। तो ये बना है उड़ीसा। कौन सा बना है? उड़ीसा बना है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया उड़ीसा ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उड़ीसा ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप जीती। तीसरा स्थान पंजाब ने झारखंड को 6-3 से हराकर कांस्य पदक तीसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया था। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में कौन सा राज्य चैंपियनशिप बना है? ये बना है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी ने 2026 का डिराक मेडल जीता है? CN राव, असीम रॉय, दीपक धर, अजय सूद। तो ये जीता है किसने? दीपक धर ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी ने 2026 का डिराक मेडल जीता है? ये जीता है दीपक धर ने। पुरस्कार का नाम क्या है? डिराक मेडल, जो सिद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। यह पुरस्कार इटली स्थित अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र ICTP द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर दीपक धर को यह प्रतिष्ठित सम्मान स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और विशेष रूप से सैंड पाइल मॉडल पर उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। इस पदक को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले 2012 में स्ट्रिंग थ्योरिस्ट अशोक सेन को यह पुरस्कार मिला था। वो पहले थे और ये दूसरे बन गए हैं। नेक्स्ट, कौन प्रथम ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मिस्र। तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? कौन प्रथम ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। इसकी घोषणा जो है मुंबई में आयोजित ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान की गई। भारत पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। इसका लक्ष्य फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में किस पुलिस बल को बहादुरी और समर्पण के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया? दिल्ली पुलिस, पांडुचेरी पुलिस, केरल पुलिस, गोवा पुलिस। तो ये है पांडुचेरी पुलिस। कौन सी? पांडुचेरी पुलिस। राष्ट्रपति कलर्स निशान सम्मान का नाम है। दिनांक कौन से? 9 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोरीमेडू स्थित पांडुचेरी आर्म्ड पुलिस ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पुडुचेरी पुलिस को यह सम्मान सौंपा। यह सम्मान किसी भी पुलिस बल के लिए उसकी बहादुरी, कड़ी मेहनत, शौर्य और सेवा के प्रति समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। पांडुचेरी पुलिस देश का 18वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस बल बन गया है, जिससे यह गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम, गोविंद मोहन, संदीप थेरेजा, टेवी सोमनाथन। तो ये है संदीप थेरेजा। कौन है? संदीप थेरेजा हैं। भारत सरकार ने एयर मार्शल संदीप थेरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया। संजय कुमार मिश्रा, प्रवीण सूद, राहुल नवीन, तपन डेका। तो ये किया गया है राहुल नवीन का। इसका राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा उनके कार्यकाल को बढ़ाकर अगस्त 2027 तक के लिए 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट,
दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, गांधीनगर, कोची। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संबोधित किया। भारत के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत तकनीकों, साइबर सुरक्षा और संस्थागत समन्वय के माध्यम से मजबूत बनाना है। नेक्स्ट, आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? केन्या, मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका, एस्वातिनी। तो ये किया गया है एस्वातिनी। कहाँ किया गया है? एस्वातिनी। 6 अगस्त 2026 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। वर्ष 2009 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश को एस्वातिनी साम्राज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? गुस्तावो पेट्रो, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, गैब्रियल बोरिक, गुइलेर्सो लासो। तो ये किया गया है गुस्तावो पेट्रो को। किसको किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो मनाई जाती है 8 अगस्त को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को अब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक है नेटफ्लिक्स। किस पे किया है? नेटफ्लिक्स पे किया है। पर्यटन मंत्रालय ने सिनेमाई कहानी के माध्यम से भारत के प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वैश्विक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ गैर व्यवसायिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हाल ही में इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट पर अस सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। किस पे किया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर। कब? 7 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए थे। यह दिवस देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक जेवेलियन थ्रो स्पर्धा में आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता है स्वर्ण पदक। जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। 19 वर्षीय भारतीय एथलेटिक आशीष यादव ने अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह नीरज चोपड़ा 2016 में स्वर्ण पदक के बाद इस वैश्विक जूनियर चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।